दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 3 लोगों के बारे में सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके राउंडे खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं? ये सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, किसी देश में एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन व जमील रानी रहती थी और उस शहर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था, लेकिन उस चोरी के पैसों से उसके परिवार का पूरा खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि गुनाह तो गुनाह होता है, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर सजा तो मुझे उतनी ही मिलेगी, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा इरादा करके उसने उस शहर के राजा के खजाने को लूटने का ठान लिया। रात होते ही वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा के खजाने तक पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई पहरेदार पहरा दे रहे थे। कठोर पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल काम है और सोचने लगा कि यहां तो मौत खुद पहरा दे रही है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर उल्टा फिर पड़ा और गिरते ही उसने सोचा कि खाली हाथ जाने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ यहां से लेकर जाऊं। मेरा यहां आना बेकार नहीं होना चाहिए। चोर के जहन में ख्याल आया कि राजा के खलवत खाना में जाना चाहिए। राजा वहां आराम से सो रहा होगा और शायद उस वक्त उसने अपने कपड़े उतारकर सो रखा होगा। मैं राजा के कपड़े उठाकर पहन लूंगा, उन्हें पहनकर आसानी से पैसे खजाना चुराकर निकल जाऊंगा। पहरादारों को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा इरादा करके चोर राजा के खलवत खाना के पास पहुंच गया और उसने आहिस्ता से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का मंजर देखकर आंखें फट पड़ी। उसने देखा कि राजा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी उनके पास बरहाना बिस्तर पर बैठी है। रानी को इस तरह बैठा देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए और वह एक तरफ दीवार से लगकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो ही गई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाएं तो राजा के कपड़े चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां रखी हुई मेज पर बैठने लगा। जैसे ही वह मेज पर बैठा तो उस पर रखा हुआ पानी का गिलास नीचे गिर गया। इस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, मगर रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रखकर बोली, कौन है तू और यहां कैसे आया है? सच सच बताओ, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से सराबोर हो गया और हाथ जोड़कर गड़गड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं और चोरी करने के इरादे से ही यहां आया हूं। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता हूं। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी फिर राजमहल की तरफ नहीं आऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को इस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अजीब शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूं और आप इतनी बड़ी राजा की महारानी। मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी जैसी कहूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी की ऐसी पेशकश सुनकर चोर की जान गले में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैंने रानी की बात न मानी तो भी मारा जाऊंगा और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी हैरानी में पड़ गया कि क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ रात गुजारने का फैसला कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का वक्त दे दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। पहले मुझे प्यास बुझने दो, उसके बाद मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। रानी ने जल्दी से तलवार के इशारे से उसे बताया कि पानी वहां रखा हुआ है और चोर पानी पीने के लिए चल पड़ा, जबकि रानी वहीं खड़ी होकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की,
भागते भागते जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां एक पहरेदार खड़ा था। उसने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम यहां इतने रात गए क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? पहरेदार ने यह सवाल किया। चोर ने पहरेदार से सच्चाई बता दी कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, मगर रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसीलिए मैं प्यास का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। इस तरह से चोर गड़गड़ाकर पहरेदार से उसे छोड़ देने की गुहार लगाने लगा। पहरेदार ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ तो सकता हूं और शर्त यह है कि तुम्हें फिर रानी के पास जाकर बताना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा साहब को मारना होगा। पहरेदार की यह शर्त और भी ज्यादा मुश्किल थी। चोर ने सोचा कि वैसे तो जान भी बच सकती थी, मगर अब तो नहीं बचेगी। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, मगर मुझे एक बात का डर है। अगर राजा साहब नींद से जाग गए तो ना आप बचेंगी और ना मैं। राजा साहब हमें दोनों को मार डालेंगे। इसलिए आपको एक काम करना होगा, आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम दोनों आजाद हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सकती हैं तो मैं आपकी शर्त मान लूंगा, वरना मैं आपके हाथों मरना अच्छा समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम की चाह में आंधा रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, यह कैसी बड़ी बात है। मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काटा तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया। सारा नगर हल्ले में था कि किसी ने राजा साहब को मार दिया है, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। उधर रानी भी ढाड़ मार मार कर रो रही थी। इस राज से पूरे राजमहल में केवल वही पहरेदार वाकिफ था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने राजा को मारा है, मगर उसने इस बात की खबर किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर किसी ने रानी पर शक नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। उधर रानी सारा जेवर सजाकर राजा के साथ चिता पर जा बैठी। राजा के लोग एक एक करके चिता पर लकड़ियां रख रहे थे और हर बार उन्हें नम करके पीछे लौट रहे थे। इसी तरह सबसे आखिर में वह वही पहरेदार भी चिता पर लकड़ी रखने गया जो इस राज से आबिद था। उसने आहिस्ता से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, मगर मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि उनका राज यह पहरेदार भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को न तो मैंने मारा है और न ही उस चोर ने। अगर तुम यह जानना चाहते हो कि राजा को किसने मारा तो तुम शहर से बाहर उधर के जंगल में जाओ। वहां एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है। वह तुम्हें इस राज की जरूर खबर देगी। पहरेदार को यह राज जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए हुए उस जंगल में चला गया। जंगल पहुंचकर उसे वहां वह झोपड़ी दिखी जिसमें वह बूढ़ी औरत रहती थी। पहरेदार ने उस बूढ़ी औरत के पैरों को पकड़कर कहा, माँ जी, मैं एक राज जानने के लिए आपके पास आया हूं। राजा साहब की हत्या किसने की, मुझे बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें यह राज जानना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी झोपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई है, तो अपनी तलवार से उसका सिर काट दो और सिर कटते ही बकरी की दुम वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरी के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वहां बकरी का सिर तुम्हें जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब पहरेदार ने वैसा ही किया। झोपड़ी के बाहर जो बकरी बंधी हुई थी, पहरेदार ने उस बकरी का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपट कर बकरी के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उसे एक भीषण वादी के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के दरवाजे पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। पहरेदार सोचने लगा, इस जंगल में न तो कोई इंसानी निशानी दिखाई दे रही है
यहां भला कौन मुझे राजा की मौत का राज बताएगा? वह गुफा के दरवाजे पर खड़ा यही सोच रहा था। और वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। अब शाम हो चुकी थी और राक्षस अपने खाने के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। उधर जब राक्षस की बेटी को किसी इंसान की गंध महसूस हुई तो वह गुफा के दरवाजे पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक तंदुरुस्त नौजवान गुफा के दरवाजे पर खड़ा है। राक्षस की बेटी ने सोचा, अगर मैं इसे खा लूंगी तो मेरी एक वक्त की भूख मिट जाएगी, और अगर मैं इसे जिंदा रखूंगी तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस की बेटी ने तुरंत एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और उसके पास पहुंच गई। इतनी खूबसूरत औरत उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। वहां पहरेदार उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। लड़की भी उसे अपना बनाने आई थी, इसलिए वह उसे अपनी गुफा में बुला ले गई। जब उनके बीच मजे करने का वक्त आया तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। तभी राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी, मुझे किसी इंसान की गंध आ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाते हुए बोली, अब्बाजी, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन इंसान यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे काट चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षस की बेटी हर रात उसे आजाद कर देती थी और दिन में मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस तरह पहरेदार को राक्षस की गुफा में रहते रहते कई दिन बीत गए। अब उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी, मगर वह राक्षस की बेटी के जाल से निकल नहीं पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने शहर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर वहां रखती। इस तरह उस पहरेदार के अपने घर पर रहते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहने लगा। उसकी खूबसूरती को याद करके उससे मिलने की आरजू करता। उसके बिना न खाना अच्छा लगता न पीना। हर वक्त यही सोचता कि उससे कैसे मिलन होगा। पहरेदार उस राक्षस की बेटी से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का इरादा किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बूढ़ी औरत ने वहां पहुंचा दिया था, मगर अब मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसलिए मुझे रास्ते का भी पता नहीं है। क्यों न मैं एक बार फिर उस बूढ़ी औरत की मदद लूं। ऐसा सोचकर वह उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मां, एक बार मुझे फिर से उसी जगह भेज दो जहां पर तुमने पहले भेजा था। अब वह पहरेदार राजा की हत्या का राज भूल चुका था। राक्षस की बेटी से मिलने की बेकरारी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बूढ़ी औरत समझ गई कि यह काम की इच्छा का गुलाम है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरी थी जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले गए थे। अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? तब पहरेदार ने कहा, मां जी, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, मगर उसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार बोला, यह कैसी बड़ी बात है? इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरी का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह उसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम उसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी जगह पहुंचा देगा। काम की इच्छा का गुलाम पहरेदार अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, काम की इच्छा, वासना। न चोर ने राजा को मारा था और न रानी ने राजा को। काम की इच्छा में अंधी होकर रानी ने यह किया था। जिस तरह काम की इच्छा में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, उसी तरह इस इच्छा का गुलाम होकर इंसान अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर डालता है। दूसरा, पैसों की लालच। पैसे की लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। तीसरा, गुस्सा। इंसान गुस्से में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और जो मन में आता है वही कर डालता है, जिससे जीवन भर उसे पछतावा होता है। गुस्से में उसकी अकल मर जाती है और वह न अपना देख पाता है न पराया। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए।
इंसान अगर इन 3 बुराइयों वासना, लालच और गुस्से का शिकार हो जाए तो उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है और पछतावा ही उसका साथी बनता है।